20% के आसपास का और एचडीएफसी बैंक का उसमें है करीब करीब 3.5% के आसपास का। माना यह जा रहा है कि यह डबल हो सकता है, 7% के ऊपर जा सकता है और इसके चलते बड़ा निवेश आते हुए दिखेगा। तो चलिए, हमारे सहयोगी तैयार हैं, डिम्पी कालरा और सृष्टि शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं अभी एचडीएफसी बैंक पर चर्चा करने के लिए और आपको आगे की रणनीति बताने के लिए। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका आज सुबह सुबह समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए सर, ये कितना इंपॉर्टेंट है एफआईआईज की होल्डिंग का घट जाना और फिर ये उम्मीद की एमएससीआई इमर्जिंग इंडेक्स में फिर वेटेज बढ़ेगा, एचडीएफसी बैंक का बड़ा निवेश आएगा, किस तरह से आप देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। हमने देखा है कि एचडीएफसी बैंक में जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे 2-3 साल से, तो उसकी वजह से एफआईआई की जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी कम होती जा रही थी और उसकी वजह से थोड़ा आउटफ्लो हो रहा था शेयर्स में। तो अब ये जो एफआईआई की जो इन्वेस्टमेंट है जो एचडीएफसी बैंक में वो कम हो गई है। अब इससे एमएससीआई इंडेक्स जो है उसमें इनफ्लोज आने की उम्मीद है 2 से 3 बिलियन डॉलर्स की। तो ये पॉजिटिव है शेयर के लिए। शेयर में जो एफआईआई आउटफ्लो हो रहा था वो अब थम जाएगा और अब आगे जाके अच्छी न्यूज रहेगी बैंक के लिए कि अब शेयर थोड़ा रिकवर होगा और ऊपर जाने की उम्मीद रहेगी। अब ऑल आइज ऑन एचडीएफसी बैंक कि इस क्वार्टर के रिजल्ट में वो अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो अगर अच्छे से बढ़ा पाएंगे तो मेरे हिसाब से स्टॉक 2000 के ऊपर भी जा सकता है। आदित्य, स्टॉक्स 2000 के ऊपर जा सकता है। मेरे को सिर्फ आपसे ये समझना है, ये इमीडिएट इम्पैक्ट होगा या फिर ये धीरे धीरे करके होगा? क्योंकि सर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि रिटेल एचडीएफसी को नहीं चला सकता, इसमें इंस्टीट्यूशनल फंड्स चाहिए होता है। और इस समय अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी एफआईज इंडिया के अंदर एज अ लॉन्ग पोजीशन 82% लेके माल बैठा है और डीआईज के पास भी काफ़ी बड़ी मात्रा में एचडीएफसी बैंक है पोर्टफोलियोज़ के पास भी। तो ये एक साथ हो सकता है 2000, यानी कि कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट के साथ आएगा या फिर इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा समय लगेगा? देखिए क्या होगा कि मार्केट एक डिस्काउंटिंग मशीन है, तो ये जो न्यूज़ है वो आज ही डिस्काउंट हो जाएगी, पर एमएससीआई के जो क्लोज हैं वो थोड़े लैग के साथ आएंगे। जब एमएससीआई डिक्लेयर करेगा तो थोड़े लैग से आएंगे। आज की न्यूज़ प्ले आउट हो जाएगी, उसके बाद अगले 15 से 20 दिन में एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट भी आएगा और उस रिजल्ट में अगर एचडीएफसी बैंक के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें इंप्रूवमेंट ना भी आए, पर एचडीएफसी बैंक अगर दिखाए मार्केट को कि अब जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो गई है और अब बैंक आगे बढ़ रहा है और शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो मेरे हिसाब से आराम से 2000 क्रॉस कर जाएगा। सो अब ये अगले 15-20 दिन की बात है। अगर इम्प्रूवमेंट आया तो अच्छे से शेयर प्राइस भाग जाएगा और दूसरी बात आज ही डिस्काउंट करेगा मार्केट के ये जो एमएससीआई का इनफ्लोज है उसी की वजह से ऊपर जाएगा शेयर आज। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक तो आपने हमको ये गाइड कर दिया कि 2000 की तरफ जा सकता है, आप ये गाइड कर रहे हैं कि ठीक है जो इमीडिएट इम्पैक्ट है आज खबर का वो आएगा, लेकिन जो एमएससीआई का फंड्स है वो धीरे धीरे लैग होकर आएगा। तीसरी आप खबर बता रहे हैं कि अभी तो एक खबर के अंदर तेज़ी होना बाकी है, यानी कहने का मतलब कि अभी एचडीएफसी और चल सकता है। तो कुल मिला के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपने हमको अच्छे से नोटिस करवा दिए। खबर आपकी स्क्रीन पर है, इसमें हमने वेटेज कैसे कैसे चला, उसकी इंडेक्स में वेटेज कितनी है और उसके प्रमोटर्स होल्डिंग कितनी है, एफआईज होल्डिंग कितनी है, ये सब के सब ग्राफिक्स हमने आपके सामने रख दिए हैं। आप इसका खूब आनंद लीजिएगा, देखिएगा, आपको ज़रा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी सारा रिसर्च तो हमारे रिसर्च वालों ने ही करके आपको दे दी है। और चूंकि आज एचडीएफसी बैंक फिर से पुश करने की कोशिश करेगा आज निफ्टी को, क्योंकि एडीआर 4% ऊपर बंद हुआ है। कल हमने देखा एचडीएफसी बैंक ने बड़ा तगड़ा सपोर्ट दिया बाजार को और वो सपोर्ट कंटिन्यूड है पिछले 1 महीने से। आज के लिए एक बार जरा पहले एफआईडीआईज के जरा आंकड़े समझ लेते हैं कि होल्डिंग किस तरह की है। डिम्पी 80% के ऊपर चली गई थी, 83%। थोड़ी सी चिंता की बात भी थी कि शायद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आए तो बाजार का मूड थोड़ा खराब होगा। बताइए कि होल्डिंग आज के लिए किस तरह की हो और क्या संकेत मिल रहे हैं वहां से? ये किसी भी तरह का होल्डिंग के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ है। करीब 82% के आसपास की एफआईज की होल्डिंग जस की तस है। कल 2000 करोड़ रुपए की कैश में उनकी बिकवाली हुई, ऑप्शंस में भी उन्होंने कल माल बेचा करीब 27,000 करोड़ रुपए के आसपास का। हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कल के मार्केट को देखने के बाद कि होल्डिंग में कोई मेजर कमी नहीं आएगी, इसलिए कल मैं मीटिंग में भी ये बात पॉइंट उठाया कि 2000 करोड़ रुपए की भले कैश में सेलिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। ये लॉन्ग होल्डिंग्स की इंपॉर्टेंस क्यों है? देखिए, लॉन्ग होल्डिंग की इंपॉर्टेंट ये है कि आपके बाजार के अंदर वो कितने हद तक गए हुए हैं ये आपको